वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेश कर दी है। 161 वोट तहरीक के हक में खड़े हुए हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने करारदाद पेश करने की इजाज़त दी है। इस पर 31 मार्च को बहस होगी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा चैनल 51 एहसन वाहिद से। जी एहसन, क्या कहेंगे इस हवाले से, इस पर वोटिंग कब तक होगी? जी, ये वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद की इतने अरसे से बात हो रही थी, वो आज जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने पेश किया है। एजेंडे पर अगर हम देखें तो आज के इजलास में ये तीसरे नंबर पर थी, जिसके जो कि इससे पहले जो पहला एजेंडा पेश किया वो बाबर अवान ने पेश किया, उनके बाद मखदूम जैन कुरैशी, और तीसरे नंबर पर जो है तहरीक अदम एतमाद को रखा गया था, जो कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने पेश किया है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इस हवाले से शिकवा भी किया था और उन्होंने कहा था कि ये सबसे अहम मामला था कासिम सूरी साहब को, और ये जो है वो फ्रंट पर रखना चाहिए था। उसके बाद जब उसके हमायत में जब अराकीन खड़े किए गए तो 161 अराकीन थे अपोजिशन के, जो कि उस तहरीक के जो है वो हक में खड़े हुए हैं, और उन्होंने अपने हाथ जो है वो बुलंद किए हैं तहरीक के हक में, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक पेश करने की इजाजत दे दी है। अब जब ये तहरीक पेश कर दी गई है तो अब 3 दिन तो इस पर वोटिंग नहीं हो सकती। अगर हम पार्लिमानी कानून देखें और रवायात देखें, 3 दिन तक, क्योंकि कोई अराकीन जो असम्बली है वो मुल्क से बाहर हो सकते हैं, इस्लामाबाद से दूर हो सकते हैं, तो इस वजह से 3 दिन तक इस पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती। उनमें जो दूसरे MNAs हैं उन्हें एक किस्म की मोहलत दी जा रही है कि वो पार्लियामेंट के इजलास में, ये बड़ा जरूरी मामला है तो इसमें जरूर शिरकत करें। 3 दिन के बाद अब ये स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो किसी भी वक्त जो है इस पर वोटिंग करवा सकता है। वो चौथे दिन वोटिंग करवा दे, वो 5वें दिन करवा दे। अगर हम 7वें दिन की बात करें तो उस पर बात नहीं जा सकती, क्योंकि फिर 3 दिन तक वोटिंग नहीं हो सकती और 7 दिन के अंदर जो है वो वोटिंग करानी है। फिर मजीद जो है वो 4 दिन बचेंगे और इसका जो 7वां दिन जाके बनेगा वो इतवार का दिन बनता है। तो मुमकिन है अब ये जो जुमेरात का जो दिन है उसमें इस पर वोटिंग हो जाए, या फिर जुम्मा को इस पर जो है वो वोटिंग हो जाए। इस हवाले से मुतवक्का तौर पर यह कहा जा रहा है कि जुमेरात या फिर जुमे को जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी। ऐसा हुकूमती नुमाइंदगान की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी पुरअतमाद नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उनको यकीन है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी? जी, इस हवाले से अगर हम देखें तो दोनों जो कैंप हैं, वो चाहे अपोजिशन का कैंप हो वो भी पुरअतमाद है, हुकूमती कैंप है वो दोनों पुरअतमाद है। इस वक्त बड़ी अहम मीटिंग भी जारी है। इस वक्त बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही जो है वो मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पर काफ लीग का किरदार बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि काफ लीग को दोनों लोगों ने जो है वो बड़ी पेशकश कर दी है। अपोजिशन तो पहले ही उन्हें वजारत आला की पेशकश कर रही थी, तो अब ये हुकूमत की तरफ से भी काफ लीग को वजारत आला की पेशकश कर दी गई है, और जराई बता रहे हैं कि कन्फर्म कर दी गई है। इसी हवाले से फाइनल मीटिंग जो है वो इस वक्त बनी गाला में जारी है चौधरी परवेज इलाही की वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ, जिसके बाद मुमकिन है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्का हो और जिसमें बहुत बड़ी खबरें दी जाएं। और जिस तरह की ये बड़ी मुलाकात है बनी गाला में, तो बनी गाला से बड़ी खबर भी सामने आ सकती है, जिसमें वाजिया ऐलान कर दिया जाएगा कि वजीर आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज इलाही को बना दिया जाएगा। अगर ये बना दिया जाता है तो हम दूसरी जानिब देखें तो खालिद मगसी जो कि बाप पार्टी के रुकन है, उन्होंने कहा था कि हम जो है इत्तेहादी सब इकट्ठे हैं, जिधर भी जाएंगे सब इकट्ठे जाएंगे। अगर काफ लीग जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है जितने भी इत्तेहादी हैं, 17 वोट हैं इत्तेहादियों के, तो वो भी हुकूमत के साथ होंगे। तो मुमकिन है हुकूमती अराकीन जो है इसी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। ऐसन सब इत्तेहादी एक तरफ है, लेकिन MQM का जो है अभी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं है, तो उसके मुतालिक क्या कहेंगे? इत्तेहादी सब एक तरफ है, लेकिन अगर हम देखें अलहदा अलहदा करके, काफ लीग को देखें, हम MQM को देखें, या फिर हम देखें बाप को, तो अलहदा अलहदा उनमें से कभी किसी का कोई बयान नहीं आया। अभी तक किसी ने वाजिया स्टांस नहीं लिया कि हम किसकी तरफ है। मुलाकातें दोनों तरफ से जारी हैं। काफ लीग भी जो है वो मुलाकातें कर रही है पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से काफ लीग को मना लिया जाए। लेकिन अगर हम पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, तारीख देखें, हिस्ट्री देखें, तो इससे पहले कई बार धोखा दिया गया का जो है वो MQM को। तो MQM भी बड़ा जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस हवाले से भी कोई वाजिया बात नहीं कर सकते आप, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर है। जी बहुत शुक्रिया एहसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना है।